हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th जिसका बेटा 11वां चैप्टर चल रहा है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में प्लेन चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 11.3, जिसके 5वें क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया करो, जिससे और बच्चों को भी कुछ बेनिफिट हुआ करे। और क्वालिटी को सुधारने के लिए जब आप YouTube पर इन वीडियोज़ को देखते हैं तो कॉर्नर पर 3 पॉइंट होते हैं, 3 बिंदियाँ होती हैं। 3 बिंदियों से वहाँ से आप इसकी क्वालिटी सुधार सकते हैं, जिससे 360 पर देखा करें। वीडियो क्वालिटी दे रखी है 140, 240 ऐसे दे रखा होगा, 320, 360, 480। तो 360 पर इसकी ठीक क्वालिटी आती है, तो वहाँ से क्वालिटी चेंज कर करके वीडियोज़ को देखा करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे हमको भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिला करे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। 2 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट ए पार्ट बी। 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल की समीकरण ज्ञात करनी है। तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल की समीकरण क्या होगी वो देखते हैं। पार्ट ए में क्या दे रखा है कि 1, 1, -1, 6, 4, -5, -4, -2, 3। यदि समतल के लंब के दिक अनुपात ए बी सी हो तो एक समतल दे रखा है कोई, उस समतल के लंब के दिक अनुपात ए बी सी हो तो बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? समतल का समीकरण होता है बेटा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। माना बिंदु कौन से, ये वाले बिंदु, माना बिंदु, इसे नाम दे तो ए, बिंदु ए कोऑर्डिनेट 1, 1, -1। माना बिंदु ए से जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? ये ए जो दिक अनुपात है ये ऐसा ही रहेगा, x माइनस x1। x1 मतलब जब बिंदु x1 y1 से होकर के जाता है, x1 y1 z1 से होकर के जाता है, तो समीकरण क्या हो जाती है? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। जब यह बिंदु 1, 1, -1 से होकर के जा रहा है तो x1 y1 z1 की जगह पर इन पॉइंटों को रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इंटू जेड प्लस 1 बराबर 0। इसे क्या नाम दे दिया? इसे नाम दे दिया बेटा इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला लिखेंगे बिंदु बी, जिसके कोऑर्डिनेट कितने? 6, 4, -5। इस समतल 1 पर स्थित है। क्या है? ये जो बिंदु है बी 6, 4, -5 इस समतल पर स्थित है। तब क्या हो जाएगा? तब इन पॉइंटों को जो 6, 4, -5 दे रखे हैं इनको समीकरण 1 में रख देंगे। किसकी जगह पर? एक्स वाई जेड की जगह पर। तो क्या हो जाएगा? a इंटू 6 - 1 प्लस b इंटू वाई की वैल्यू कितनी? 4 - 1 प्लस c इंटू जेड की वैल्यू कितनी बेटा? -5 प्लस 1 बराबर
0। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, 5 का गुणा इससे किया a, 5a प्लस 3b माइनस 4c बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन 2। आगे लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, -2, -3 समतल 1 पर स्थित है। तब क्या हो जाएगा, तो a इंटू एक्स की जगह पर -4, तो -4 -1 प्लस b इंटू वाई की वैल्यू कितनी, -2 -1 प्लस c इंटू जेड प्लस 1, जेड की वैल्यू कितनी, 3 प्लस a बराबर 0। क्या रखा है हमने, a इंटू, क्योंकि इसी समतल 1 पर बिंदु कौन सा c जिसके कोऑर्डिनेट है -4 -2 और 3 समतल 1 पर स्थित है, तब क्या हो जाएगा, तो a इंटू एक्स जगह पर -4 -1 प्लस b इंटू -2 -1 प्लस c इंटू 3 प्लस 1 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5a -3b प्लस 4c बराबर 0। अब माइनस इनमें से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, है 5a प्लस 3b माइनस 4c बराबर 0। इक्वेशन 3। तो यहाँ समीकरण 2 और 3 से क्या मिल रहा है, समीकरण 2 व समीकरण 3 एक ही समीकरण को निरूपित करते हैं। समीकरण 2 व 3 क्या कर रहे हैं, समीकरण एक ही समीकरण को निरूपित करते हैं। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं और इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों की संख्या कैसी होगी, अनंत होगी। समतलों की संख्या अनंत होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह समीकरण 2 और 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है, दोनों एक ही समीकरण को निरूपित कर रहे हैं। जब एक ही समीकरण को निरूपित कर रहे हैं तो दोनों बिंदु कैसे हो जाएंगे, ये दिए गए बिंदु संरेख हो जाएंगे। संरेख मतलब एक ही लाइन पर हो जाएंगे तीनों बिंदु। जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो जाएंगे, तो इनसे होकर जाने वाले समतलों की संख्या भी अनंत हो जाएगी। आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो यदि वही प्रोसेस रहेगी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, उससे लेकिन डिफरेंट है थोड़ा, वो बता रहे हैं हम इसमें। यदि समतल के लंब के दिक अनुपात ए बी सी हैं तथा यह बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाता है, तब समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। माना यह समतल बिंदु a
जिसके कोऑर्डिनेट कितने 1 1 0 से होकर जाता है। तब क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 0 बराबर 0। इसे क्या नाम दे दिया, समीकरण 1। यह समतल बिंदु B जिसके कोऑर्डिनेट कितने 1 2 1 से होकर जाता है, या समतल यदि यह समतल बिंदु B जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 1 से होकर जाता है, तब समतल की समीकरण क्या हो जाएगी। समतल की समीकरण a इंटू एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, x की जगह पर 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस बी इंटू 2 माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड की वैल्यू कितनी 1 माइनस 0 बराबर 0। तो इसे कितना लिख देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन सेकंड हो गई। आगे समतल बिंदु कौन सा दे रखा है, सी जिसकी कोऑर्डिनेट है -2, 2, -1। समतल बिंदु सी जिसके कोऑर्डिनेट -2, 2, -1 से होकर जाता है, तब समतल की समीकरण क्या हो जाएगी, a इंटू एक्स की जगह पर -2 -1 प्लस b वाई की जगह पर भी 2 -1 प्लस सी जेड की वैल्यू कितनी -1 -0 और 0। तो -2 -1 -3, तो -3a प्लस b माइनस सी बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन 3। समीकरण 1 2 3 से क्या लिख देंगे हम, समीकरण 1 2 व 3 में से a b c को विलुप्त करने पर समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट वो हैं कोफिशिएंट्स हैं, जैसे इसमें कितना दे रखा है x माइनस 1, ये y माइनस 1, ये z। इसमें कितना है, a का कोफिशिएंट 0, b का कोफिशिएंट 1, c का कोफिशिएंट 1। यहाँ a का कोफिशिएंट -3, b का कोफिशिएंट 1, c का कोफिशिएंट -1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब पहले वाले समीकरण से ए बी सी के कोफिशिएंट, दूसरे वाले समीकरण से भी ए बी सी के कोफिशिएंट, और समीकरण 3 से भी ए बी सी के कोफिशिएंट लिख लिए। इनको लिख लिया। अब इसका प्रसार कर देंगे, प्रसार करेंगे तो लिख देंगे r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो r1 के सापेक्ष जब इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, पहली रो छोड़ी पहला कॉलम, 1 का इससे किया -1, इसका इससे किया -1, ये कितना हो जाएगा -y माइनस 1, क्योंकि बता दिया मैंने इसका विस्तार किस वजह से होता है। इसकी जो लोकेशन है a11 है, a11 का मतलब कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 है, तो बेटा यहाँ प्लस आएगा। अगर 3 आता यानी विषम संख्या आती तो माइनस आता। अब ये कितना y माइनस 1, तो ये कितनी है इसकी लोकेशन a12, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 क्या है बेटा विषम संख्या। अब विषम संख्या के सामने नेगेटिव लगा देंगे। तो पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा, पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम, तो 0 कौन इससे किया 0, इसका इससे किया +3 हो जाएगा प्लस z। अब इसकी लोकेशन क्या है a13,
पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 क्या है इवन नंबर, इवन है तो बेटा पॉजिटिव आएगा। तो जेड पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम इसका ऐसे किया 0, इसका ऐसे किया +3, समझ में आ गया, बराबर क्या है 0। अब करो इसे सॉल्व, x -1, ये -1 और -1 -2, तो -2 का इससे मल्टीप्लाई कर दिए, -y-1 इसका 3 से गुणा किया +3z बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर दो, -2x + 2 -3y + 3 + 3z बराबर 0। अब करो इसे सॉल्व, ये कितना हो जाएगा -2x - 3y + 3z बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का और 2 प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 5। यही हमारे समतल की समीकरण है। 2x - 3y + 3z बराबर 5, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का डिवाइड करेंगे तो 2x + 3y - 3z = -5। समझ में आ गया होगा। अब एक बार देख लेता हूँ यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं की है हमने। माइनस हो गया ये -2x और ये -3y और ये +3z, तो -2x ये +2 होगा, ये -3y और ये +3 और ये +3z, तो -2x -3y, ठीक 3 और 2 5 हैं ये बेटा, प्लस के इधर हैं, इधर लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का जब डिवाइड करेंगे तो 2x + 3y - 3z बराबर +5 आएंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर है 2x + 3y - 3z = 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है समतल दे रखा है 2x + y - z = 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात करना। अंतःखंड रूप में समतल की समीकरण क्या होती है बेटा, x/a + y/b + z/c बराबर 1। और समतल क्या दे रखा है, समतल 2x + y - z = 5। अब इसे जब बराबर 1 लाना है तो दोनों तरफ से हमें 5 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 5 ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा बेटा 2x/5 + y/5 - z/5 = 1। अब इसे अंतःखंड रूप में लिखेंगे ऐसे x/a + y/b + z/c बराबर 1। तो इसे कैसे लिखना पड़ेगा, x/5/2 + y/5 माइनस या प्लस z/-5 बराबर 1। अतः समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्या हो जाएंगे बेटा, जब इसकी कंपेयर करेंगे x/a + y/b + z/c बराबर 1, तो अतः समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड a बराबर कितना हो गया 5/2, b बराबर कितना हो गया 5 और c बराबर कितना हो गया -5। समझ में आ गया। अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होती है, x/a + y/b + z/c बराबर 1। जब इसकी कंपेयर करेंगे इससे तो a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है, जो तल ZOX के समांतर है। तल ZOX कैसे होगा बेटा, ये XYZ प्लेन है, ये XYZ। उसने कहा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड कितना दे रखा है, y अक्ष पर अंतःखंड 3 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है y अक्ष पर अंतःखंड कितना 3 दे रखा है। सपोज दैट a बराबर 3 मान लीजिए या b बराबर 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो तल ZOX के समांतर, ZOX कहाँ होगा, ये मूल बिंदु होगा ZOX,
इसके पैरेलल है, ये कोई प्लेन मान लिया इस तल के पैरेलल, तो यहाँ लिखेंगे माना ZOX के समांतर, ZOX के समांतर तल का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर ये। तल का y अक्ष पर अंतःखंड, तल का y अक्ष पर अंतःखंड कितना है बेटा, 3 है, तो a बराबर कितना हो गया 3। अतः समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर a था तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। दोबारा से बोलता हूँ, इसने कहा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड कितना है, तो 3 है, तो y अक्ष पर अंतःखंड ये मैंने 3 ले लिया, a बराबर 3 ले लिया, और जो तल ZOX के समांतर, ZOX ये ZOX ये रहा, इस पर कोई प्लेन ले लिया, इसके समांतर है, तो माना ZOX के समांतर तल का समीकरण क्या ले लिया बेटा, y बराबर a, तो y बराबर a ले लिया, तल का y अक्ष पर अंतःखंड कितना है 3 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अतः समतल का समीकरण y बराबर a है, तो a की वैल्यू 3 है, तो y बराबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ जाता है। ये कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्व टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्व टू 0, दो समतल दे रखे हैं, ये पहला समतल है, ये दूसरा समतल है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2,2, -1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। हम जानते हैं एक प्लेन दे रखा है, जब सदिश रूप में दे रखे हैं, पहला प्लेन दे रखा है r.n1 बराबर d1 और दूसरा दे रखा है r.n2 बराबर d2। दोनों समतल हैं, ये दोनों समतलों का समीकरण है, सदिश समीकरण है। दोनों को प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल की समीकरण हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे r.n1 प्लस लैम्बडा टाइम्स n2 बराबर d1 प्लस लैम्बडा टाइम्स d2। तो ऐसे ही ये कार्य रूप में दे रखे हैं, तो बेटा उसी बेस पर निकालेंगे इसे भी। तो लिखेंगे समतल 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्बडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। इसे क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। यह समतल बिंदु कौन से 2, 2, 1 से होकर जाता है। यह समतल बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। जब यह समतल बिंदु 2, 2, 1 से होकर के जाएगा तो 2, 2, 1 के जो मान है x, y, z की जगह पर रखे जाएंगे और इस समतल को ये सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 गुणा x की जगह पर 2 माइनस वाई की जगह पर 2 प्लस 2 गुणा जेड की जगह पर 1 माइनस 4 प्लस लैम्बडा टाइम्स x की जगह पर 2 वाई की जगह पर 2 और जेड की जगह पर 1 माइनस 2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्बडा टाइम्स 2, 2, 4, 4 और 1, 5, 5 में से 2 गया तो 3 बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल, 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा 2 प्लस 3 लैम्बडा बराबर 0।
3 लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा -2, और लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा -2/3। लैम्बडा बराबर कितना हो गया -2/3। अब इस लैम्बडा के मान को समीकरण 1 में रख दो, तो लैम्बडा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 3x - y + 2z - 4 प्लस लैम्बडा है, और लैम्बडा वैल्यू -2/3 x + y + z - 2 बराबर 0। इसके बट्टे 1 है, एलसीएम 3 ले लिया हमने, 3 एलसीएम लिए तो 1 का भाग 3 में दिया, क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार 3 का गुणा इससे हो जाएगा 3 × 3x - y + 2z - 4 -2 × अब ये जैसा ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का गुणा इससे करेंगे, जैसा ऐसा ही रहेगा -2 = 0। इसे सॉल्व करेंगे तो इसके बट्टे 1 लिख दिया, इसका क्रॉस गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9x - 3y + 6z - 12 -2x - 2y - 2z + 4 बराबर 0। 9x में से 2x गए तो 7x, 3y माइनस के हैं 2y माइनस के तो -5y, 6z प्लस के 4z, 12 माइनस के और 4 प्लस के तो -8 बराबर 0। तो कितना आएगा ये 7x - 5y + 4z बराबर 8। यही हमारे समतल की समीकरण है, तो यहीं लिख देंगे यही अभीष्ट समतल की समीकरण होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों r डॉट 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप बराबर 7 और r डॉट 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप बराबर 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाता है। तो पहले बेटा दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल की समीकरण क्या होगी। पहला समतल दे रखा है r डॉट n1 बराबर d1 व दूसरा दे रखा है r डॉट n2 बराबर d2। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, r डॉट n1 प्लस लैम्बडा टाइम्स n2 बराबर d1 प्लस लैम्बडा टाइम्स d2। तो लिखो वह समतल जो r डॉट 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप बराबर 7 और r डॉट 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप बराबर 9 के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है। का समीकरण, तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, r डॉट ये कितना हो जाएगा 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप -7 प्लस लैम्बडा टाइम्स ये कितना हो जाएगा दूसरे वाला 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप -9 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। इक्वेशन फर्स्ट। तो समतल पहला ये रहा, दूसरा समतल ये रहा। दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल की समीकरण कितनी हो जाएगी, r डॉट n1 प्लस लैम्बडा टाइम्स n2 बराबर क्या हो जाता है d1 प्लस लैम्बडा टाइम्स d2। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, d1 को भी इधर ट्रांसफर कर लाया हूँ, d2 को भी इधर ट्रांसफर कर लाया हूँ।
तो यहाँ से क्या देखेंगे हम, आर डॉट आई वालों को एक साथ रख लेंगे, जे वालों को एक साथ। तो देखो 2 + 2 लेमडा आई कैप प्लस 2 + 5 लेमडा जे कैप प्लस -3 + 3 लेमडा इंटू के कैप -7 -9 लेमडा बराबर 0। और यह समतल कितने बिंदु से होकर के जाता है, 2 1 3 से। तो हम लिखेंगे यह समतल बिंदु, अब इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो यह समतल बिंदु 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप से होकर जाता है। तब इस समतल, यह समतल बिंदु 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप से होकर के जाता है। तब क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट 2 + 2 लेमडा आई कैप 2 + 5 लेमडा जे कैप प्लस -3 + 3 लेमडा इंटू के कैप और -7 इंटू -9 लेमडा बराबर 0। दोबारा सुने, जब यह समतल 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप से होकर के जाएगा तो इसका जो अभिलंब होगा ये अभिलंब है, क्योंकि समतल की समीकरण क्या होती है, r डॉट n बराबर d होती है, r डॉट n के बराबर d। तो ये इसका अभिलंब में कैसा सदिश है, तो अभिलंब का गुणा इस प्लेन से हो जाएगा, इस बिंदु से हो जाएगा, प्लेन के इस बिंदु से हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप बराबर इसके साथ, इसके अवलंब के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया बराबर 0। या फिर एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ r की जगह पर क्या रख दें, r की जगह पर रख दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि वेक्टर r बराबर क्या होता है, वेक्टर r बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जब यहाँ रख देंगे इनके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो मैं उसे भी बता दूं, तो दोनों तरीके से बता दूंगा। पहले मैं इस तरीके से बता देता हूँ, फिर दूसरे वाले तरीके से भी बता दूंगा। तो आई वाले का करो, जे वाले का करो और के वाले का करो। तो करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, 2 × 2 + लेमडा प्लस 1 × 2 + 5 लेमडा प्लस 3 × -3 + 3 लेमडा -7 -9 लेमडा = 0। तो कितना हो गया, 4 + 4 लेमडा प्लस 2 + 5 लेमडा -9 + 9 लेमडा -7 -9 लेमडा = 0। तो कितना हो गया, 9 लेमडा प्लस का है, 9 लेमडा माइनस का है। तो 4 और 2 6, 6 प्लस के 9 और 7 16 है, तो 16 माइनस के, तो कितने हो जाएंगे -10। और ये कितने बचेंगे, 4 और 5 9 लेमडा बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 9 लेमडा बराबर 10। लेमडा बराबर कितना हो गया, 10/9। लेमडा बराबर कितना आ गया, 10/9। इस मान को बेटा किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, इसमें पुट कर दिया ये वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप -7 प्लस लेमडा की वैल्यू कितनी है बेटा, 10/9 × 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप -9 = 0। अब इसे सॉल्व कर दो। तो r डॉट 9 एलसीएम ले लिया, तो 9 दूनी 18 आई कैप
9 दूनी 18 जे कैप, 9 तिया 27 के कैप, 9 7 63 प्लस 9 का भाग नाम दिया एक बार, 1 का गुणा 10 से करेंगे, 10 का पूरे से कर देंगे तो कितना मिलेगा, 10 दूनी 20 आई कैप, 50 जे कैप, 30 के कैप माइनस 90 बराबर 0। अब इसे आगे बढ़ा दो, आर डॉट 18 आई कैप और 20 आई कैप कितने हुए, 38 आई कैप, 18 जे कैप और 50 जे कैप 68 जे कैप, 27 के कैप प्लस के और 30 के कैप माइनस के, सॉरी 30 के कैप प्लस के और 27 के कैप माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 3 के कैप। ठीक है, 63 माइनस के और 90 भी माइनस के, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 153, और दूसरी तरफ ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो प्लस के 153, और ये 9 का गुणा बेटा 0 से होगा तो इधर 0 हो जाएगा, और इधर इसे ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो बराबर 153 हो जाएंगे। तो यही समतल की सदिश समीकरण है। समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसे अब दूसरे तरीके से और कर देता हूँ मैं। दूसरे वाला जो मेथड बता रहा था बेटा मैं उससे करता हूँ, क्योंकि समतल की पहले की समीकरण दे रखी है, सपोज दैट आर डॉट एन वन बराबर डी वन, दूसरे की दे रखी है आर डॉट एन टू बराबर डी टू। अब दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल की समीकरण क्या हो जाती है, आर डॉट एन वन प्लस लेमडा टाइम्स एन टू बराबर डी वन प्लस लेमडा टाइम्स डी टू। अब उसी रूप में निकाल लिया मैंने, आर डॉट ये पहले वाले के दिक अनुपात हैं, ये दूसरे वाले के दिक अनुपात हैं, बराबर डी वन प्लस डी टू, डी वन प्लस लेमडा टाइम्स डी टू इस रूप में लिख दो। फिर मैंने बताया था बेटा आर और आर क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे दिया। इनको इसमें रखो, जैसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2 प्लस 2 लेमडा आई कैप 2 प्लस 5 लेमडा जे कैप प्लस माइनस 3 प्लस 3 लेमडा के कैप बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 लेमडा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स, 2 प्लस 5 लेमडा इंटू वाई प्लस माइनस 3 प्लस 3 लेमडा इंटू जेड बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 लेमडा। अब यह समतल कितने कितने बिंदुओं से होकर के जाता है बेटा, 2 2 1 2 1 3 से होकर के जा रहा है, 2 1 3 से होकर, यहाँ बताया था 2 1 3 या 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब यह समतल 2 1 3 से होकर जाता है, 2 1 3 से होकर के जाएगा तो एक्स जगह पर 2 डालो, वाई की जगह पर 1 और जेड की जगह पर 3 डालो। इसमें 2 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 5 वाई, सॉरी 5 लेमडा, ये 5 लेमडा प्लस जेड की वैल्यू कितनी बेटा, 3 इंटू माइनस 3 प्लस 3 लेमडा बराबर 7 प्लस 9 लेमडा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 4 लेमडा प्लस 2 प्लस 5 लेमडा माइनस 9 प्लस 9 लेमडा बराबर 7 प्लस 9 लेमडा। 9 लेमडा प्लस का इधर भी प्लस का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर लाएंगे ट्रांसफ़र करके। अब ये कितना हो गया, 4 और 5 9 लेमडा, 4 प्लस के और 2 प्लस के 6 प्लस के हो गए, 6 प्लस के और 3 माइनस के, तो कितने हो गए, माइनस के 3, और इधर लेकर के जाएंगे तो कितने हो गए 10। तो लेमडा बराबर कितना आ गया, 10/9। जब लेमडा बराबर 10/9 आ गया है, यही प्रोसेस यहीं थी, लेमडा बराबर 10/9, इस मान को बस इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है। समझ में आ गया होगा अब तो आपकी में, इस मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, आर डॉट ये n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 बराबर 0, d1 भी ले लिया था साथ में, d2 भी ले लिया था, ठीक है। और सॉल्यूशन आ गया हमारा, तो आर डॉट 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर 153, यही समतल की सदिश समीकरण है। तो तल दे रखे हैं बेटा
क्वेश्चन नंबर 11 में दो तल या समतल, पहला समतल की समीकरण दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, दूसरे की दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा इस तल पर लंबवत तल का समीकरण। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना, ये तल और ये तल, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो पहले। तो दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण हम जानते हैं, तो लिखो, फिर बाद में इसकी बात करेंगे। तो लिखो समतलों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण हमने लिख लिया। अब इनको हम x वालों को अलग लिख लेना है, y वालों को अलग लिख लेना है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा इंटू एक्स, यहाँ 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू वाई, ये z का 1 और ये z का 4 लैम्बडा हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -1 माइनस 5 लैम्बडा बराबर 0। अलग अलग लिख लिया है, समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो और बताऊँ मैं, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 लिया, या सॉल्व करेंगे तो बेटा ऐसे मिलेगा, ऐसे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये x प्लस वाई यहाँ कर देता हूँ अलग, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, ये हो जाएगा 2 लैम्बडा x, ये 3 लैम्बडा y, ये 4 लैम्बडा z, ये माइनस 5 लैम्बडा बराबर 0। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखो x वालों को कौन लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्बडा, यहाँ से 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू वाई, ये 1 प्लस 4 लैम्बडा इंटू जेड, और -1 माइनस 5 लैम्बडा बराबर 0। यही कंडीशन तो आई है ना, यही आई है। अब अभिलंब के दिक् अनुपात कितने आ रहे हैं, इसमें अभिलंब के दिक् अनुपात कितने आ रहे हैं, क्योंकि कंडीशन क्या होती है बेटा, r डॉट n बराबर d होता है सदिश रूप में, और कार्तीय रूप में क्या होता है बेटा, lx या ax प्लस by प्लस cz बराबर d होती है कार्तीय रूप में। तो अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होते हैं, a b c, तो x y z के जो कोएफिशिएंट होंगे वही अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे। तो देखो इसे नाम दे दिया बेटा समीकरण 1। तो समतल 1 के अभिलंब के दिक् अनुपात, अभिलंब के दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 2 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा और 1 प्लस 4 लैम्बडा। अब दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण तो लिख लिया, लेकिन इस तल के लंबवत भी पूछ रहा है। तो समतल कौन सा दे रखा है तथा समतल कौन सा दे रखा है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये समतल 2 दे रखा है। इस समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट 1। ये समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात कितने हैं, 1, -1 और 1 है।
समतल एक और समतल दो परस्पर लंबवत हैं। क्वेश्चन में कहा है उसने यहाँ कहा है ये सब पहला समतल ये रहा, दूसरा समतल है, इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला, तो दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल ये निकाल लिया, यहाँ ये लिख दिया, तो इसके दिक् अनुपात ये हो गए। और इस तल के लंबवत, तो दोनों समतल एक दूसरे के लंबवत हैं। इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला और इस समतल के लंबवत तल का समीकरण पूछ रहा है। तो लंबवत तल का समीकरण पूछ रहा है, तो लंबवत तल का समीकरण तो ये आ गया, लेकिन इसमें लैम्बडा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ समतल एक और समतल दो परस्पर लंबवत हैं। जब लंबवत हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, लंबवत के लिए कंडीशन हो जाती है बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 B1 C1 का मतलब पहले तल के दिक् अनुपात, ये रहे A1 ये B1 ये C1। A2 B2 C2 क्या है, ये दूसरे तल के दिक् अनुपात, समझ में आ गया। अब इन वैल्यूओं को यहाँ रख दीजिए, तो A1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 1, B1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू -1 प्लस C1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 लैम्बडा इंटू C2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा, ये -1 ये -3 लैम्बडा, 1 प्लस 4 लैम्बडा बराबर 0। तो देखो 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, अब 2 प्लस के और 4 प्लस के 6 में से 3 गया तो 3 लैम्बडा प्लस 1 बराबर 0। तो लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा बेटा -1/3। इस मान को अब समीकरण 1 में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस मान को उसमें रख देते हैं। लैम्बडा का मान कितना है -1/3 रखो इसमें है, तो कितना हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा था, तो 1 प्लस 2 लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू -1/3 है, तो -2/3 प्लस y इंटू 1 माइनस 3 लैम्बडा, सॉरी 1 प्लस 3 लैम्बडा, तो 3 लैम्बडा की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस z इंटू 1 प्लस 4 लैम्बडा, तो 1 प्लस 4 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू -1/3 तो -4/3 बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 -5 लैम्बडा, तो इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो 1 प्लस 5 लैम्बडा हो जाएगा, तो 5 लैम्बडा की वैल्यू कितनी है -1/3। अब सॉल्व कीजिए इसे, तो क्या करेंगे 3 1 3 में से 2 गया तो 1, तो x/3 और इसे यहाँ से सॉल्व किया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो कितना हो जाएगा y इंटू 0। अब 3 1 3 प्लस के और 4 माइनस के, तो माइनस के z/3 बराबर कितना हो गया 1 -5/3 हो जाएगा, तो 3 1 3 सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 5 इंटू -1/3 है, तो 3 का गुणा इससे, सॉरी -1 का गुणा इससे करेंगे तो -5/3 हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 1 3 में से 5 गए तो -2/3। अब इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये कितना मिलेगा बेटा x/3 ये 0 हो जाएगा, ये -z/3 बराबर -2/3, 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x - z बराबर -2, या लिख सकते हैं x - z + 2 बराबर 0। यही है अपना समतल का समीकरण, समझ में आ गया होगा। ये सॉल्व किया है, ये भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, ये करा है समतल दे रखे हैं जिनके सदस्य समीकरण दे रखे हैं। पहला समतल है r डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बराबर 5, और दूसरा दे रखा है r डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप बराबर 3। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं जब दो समतल दे रखे हैं, जैसे r डॉट n1 बराबर d1 और r डॉट n2 बराबर d2, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है बेटा। दो समतल, तब इनके बीच का कोण ज्ञात करते हैं तो cos थीटा और क्या लगा देते हैं n1
डॉट N2 बट्टे मॉडुलस ऑफ N1 इंटू मॉडुलस ऑफ N2 और टोटल का मॉडुलस निकाल देते हैं। तो यहाँ देखना समतल R डॉट 2i के, अब इतना भी जानते हैं N1 क्या होता है इसमें अविलंब, D1 क्या है इसकी दूरी, N2 क्या है इस समतल का अविलंब, D2 इसकी दूरी, मूल बिंदु से दूरियां होती हैं। तो कितना हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बराबर 5 का अविलंब कितना है, अविलंब N1 बराबर कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और दूसरा समतल दे रखा है समतल R डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप का अविलंब कितना है बेटा, N2 बराबर है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो N1 की वैल्यू मिल गई और N2 की वैल्यू मिल गई। समतलों के बीच का कोण थीटा अविलंबों के बीच के कोण के समान है। मतलब समतलों के बीच का जो कोण थीटा है वो अभिलंबों के बीच के कोण के समान है, इसलिए cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा N1 डॉट N2 बट्टे मॉडुलस ऑफ N1 इंटू मॉडुलस ऑफ N2। cos थीटा बराबर N1 की वैल्यू कितनी है भाई, N1 की वैल्यू ये रही 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट N2 की वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन N1 का मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप N2 मॉडुलस ऑफ 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। cos थीटा बराबर इनका इससे गुणा किया डॉट प्रोडक्ट किया 2 तिया 6 ये माइनस 6 3 पंजे 15 बट्टे इसका मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 इस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। cos थीटा बराबर 6 प्लस माइनस का 6 प्लस का इससे कैंसिल माइनस 15 बट्टे 9 4 13 13 4 17 तो अंडर रूट 17 इंटू 9 9 18 18 25 कितना हो गया 43। अब मैंने ये बताया था cos थीटा बराबर निकालते हैं तो टोटल का मॉडुलस निकाल देते हैं, तो टोटल का मॉडुलस लगा दो और यहाँ भी लगा दो टोटल का मॉडुलस। जब टोटल का मॉडुलस लगा देंगे तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 15 बट्टे इनका गुणा किया अंडर का अंडर 17 गुणा अंडर 43 किया तो 17 थे 51 का 1 हासिल लगे 5 17 चौक 68 68 और 5 73 तो कितना हो गया cos थीटा बराबर 15 बट्टे अंडर 731 और थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 15 बट्टे अंडर रूट 731। यही दो समतलों के बीच का कोण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं या लंबवत हैं। मैंने यहाँ केवल एक ही पार्ट लिखा है, इसके 5 पार्ट हैं, इसके एक पार्ट मैं अब करता हूँ और भी जो ज़रूरत पड़ी तो 1-2 पार्ट और कर दूँगा, साथ साथ समझ में आ जाएगा। शायद एक ही पार्ट से आप सभी पार्ट इसके कर सकते हैं। तो इसमें ये कह रहा है बेटा समतलों का युग्म दे रखा है, एक ये दे रखा समतल, एक ये दे रखा। इस समतलों के युग्म में ये देखना है कि ये समतल समांतर हैं या लंबवत हैं।
और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर हैं और ना ही लंबवत, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं यदि समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, पहला समतल दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 दे रखा है। दो समतल दे रखे हैं, पहला समतल, ये दूसरा समतल, ये हैं। तब समांतर के लिए क्या होगा? समांतर के लिए कंडीशन होती है बेटा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, और लंबवत के लिए कंडीशन होती है, लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो अब यहाँ ये समीकरण 1 हो गया, ये समतल 2 हो गया। समीकरण 1 बोल दिया, समतल 1 बोल दिया, एक ही बात है। तो समतल 1 व 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? समतल 1 व 2 से क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है a1 बराबर 7, b1 बराबर 5, c1 बराबर 6, d1 बराबर 30। यहाँ से a2 बराबर 3, b2 बराबर -1, c2 बराबर -10 और d2 बराबर 4। समांतर के लिए लिखो यहाँ कंडीशन। समांतर के लिए क्या हो जाएगा? a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो कितना हो जाएगा? 7 बट्टे 3, b1 बट्टे b2 की वैल्यू 5 बट्टे -1 और c1 बट्टे c2 की वैल्यू 6 बट्टे -10। तो हम क्या देखते हैं यहाँ? हम देखते हैं कि तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। जब ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो ये समतल समांतर भी नहीं है। तो ये समतल समांतर नहीं है। समझ में आ गया? अब लंबवत के लिए निकालो। लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो a1 a2 वैल्यू कितनी हो जाएंगी? ये रही 7 गुणा 3, 5 गुणा -1, c1 c2 6 गुणा -10, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह, बराबर 0। 7 या 21, ये -5, 6 दाड़े 60 बराबर 0। 21 में से 5 गए तो, या ऐसे कर लें 5 माइनस के और 60 माइनस के 65, 65 में से 21 गई तो 65 माइनस 21, तो 5 में से गया 4, 4 और 6 में से 2 गए तो 4, 44 क्या 0 को बराबर हो जाएगा? नहीं है ना, 0 को बराबर नहीं है। तो ये समतल लंबवत भी नहीं है। समझ में आ गया? ये समतल लंबवत भी नहीं है। ऐसे इसके और पार्ट कर सकते हैं हम, उनमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। तो बेटा ये समतल जब लंबवत नहीं है, तो वहाँ बताया था इस क्वेश्चन के जब ये लंबवत नहीं है तो उस स्थिति में इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों समतलों के बीच यदि कोण थीटा है तो कॉस थीटा और क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर
प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब यहाँ इनकी वैल्यू रख दो। कॉस थीटा बराबर A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 7 और A2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 7 गुणा 3 प्लस B1 B2 5 गुणा -1 प्लस C1 C2 6 गुणा -10 बट्टे कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो अंडर 7 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर इंटू अंडर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 7 के 21 और ये माइनस के 5 और ये माइनस के 60, तो कितना हो गया 21 -5 -60 बट्टे अंडर में कितना हो जाएगा ये अंडर में यहाँ से लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 प्लस 36 इंटू 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 दाड़े 100। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना माइनस के 44, तो ये आएगा सॉल्व करने के पश्चात। और जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर में ये हो जाएगा 36 और 25 कितने हो गए 61 और 49 कितने हो गए बेटा 110, अंडर 110 इंटू ये भी अंडर 110। इस वैल्यू को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा बराबर इनको मॉडुलस में लिख देना, क्योंकि एंगल जब आएंगे हमने नहीं ध्यान दिया, मॉडुलस में ही रहेंगी ये वैल्यू, क्योंकि एंगल जब निकालते हैं हम बेटा पॉजिटिव ही चाहिए हमको ये। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया -44 बट्टे इनका गुणा किया आपस में तो 110, तो कितना हो गया कॉस थीटा बराबर 44 बट्टे 110, 11 से 10 बार 11 से 4 बार। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 4 बट्टे 10, 4 बट्टे 10 का मतलब 2 बट्टे 5, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 बट्टे 5। यही है इसका आंसर। समझ में आ गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2 बट्टे 5। दोबारा और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा है उसने निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए क्या ये समतलों के युग्म समांतर हैं। जैसे मैंने कंपेयर किया है, समांतर होने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। और लंबवत के लिए A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0। ये कह रहा है समतलों के युग्म समांतर हैं या लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर हैं और ना ही लंबवत, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना। जब ये ना तो समांतर हो ना ही लंबवत, तो उस स्थिति में कोण ज्ञात करना। कोण भी इसी प्रोसेस पर ज्ञात करना है। इससे आगे 13वें पार्ट के और क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको करके देखने नहीं होते हैं तो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना, लेकिन इतनी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि ये मुझे बताने पड़े, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन है और समझता हूँ आप इसके पार्टों को कर लेंगे। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से, ये बिंदु दे रखा है, इस बिंदु से इस समतल की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से समतल दे रखा है कोई एक ax प्लस by प्लस cz प्लस d। हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की दूरी d बराबर क्या हो जाती है, कैपिटल D बराबर हो जाती है मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², ये होती है। तो इसी प्रकार बिंदु 0,0,0 से समतल
समतल कितना है 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 बराबर 0 की दूरी d बराबर कितनी हो जाएगी बेटा a(x1) ये कितना है 3, x1 कितना है 0 माइनस 4, y की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ से 0 प्लस 12z, तो 12 z की वैल्यू 0 माइनस 3 बट्टे √a², मतलब x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया d बराबर ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना हो जाएगा -3 बट्टे 9, ये 16 है और ये 12 12 144, तो डी बराबर कितना हो गया -3 बट्टे 144 और 16 कितने हो गए 144 और 16 हो गए 160 और 9 169, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी डी बराबर -3 बट्टे 13 और डी बराबर कितनी हो जाएगी बेटा 3 बट्टे 13, यही इसकी दूरी हो गई कितनी डी बराबर 3 बट्टे 13। बिंदु 0,0,0 से समतल 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल्स टू 3 की दूरी। ऐसे इसका एक पार्ट और कर देता हूँ। इसका तीसरा पार्ट ये करा है, बिंदु 2,3,-5 से समतल दे रखा है x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 9 की दूरी पूछ रहा है। तो देखो बिंदु 2, 3, -5 की समतल कौन सा दे रखा है x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 9। बिंदु इतने से समतल इतने की दूरी d बराबर मॉडुलस क्या हो जाएगा x जगह पर 2 प्लस 2 y की जगह पर 3 -2 इंटू जेड की जगह पर -5, इधर लाए से -9 अपॉन √x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर प्लस z का कोफिशिएंट -2 इसका स्क्वायर। तो d बराबर कितना हो जाएगा 2, ये 6, 2 पंजे 10, ये -9 बट्टे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो सॉल्व करेंगे तो डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर आएगा 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 में से 9 गया तो 9 बट्टे ये कितना हो गया 4 4 8 और 1 9 √9, डी बराबर कितना हो गया 9 बट्टे 3, तो डी बराबर कितना हो गया 3, यही इसकी दूरी है। तो एक्सरसाइज फाइनल होती है, प्लेन कंसेप्ट ख़त्म होता है हमारा जो प्लेन का था समतल का। अब आगे मिसलेनियस कराएंगे, फिर बाद में इसके एग्जाम्पल भी करा देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जिससे और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, लाइक भी किया करें, लाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग वीडियोज़ को, ठीक है, धन्यवाद।